जी, तो जो आज हम ग्राफ बताने वाले हैं जिसमें बच्चों को ज्यादातर समस्या आ रही है, और समस्या जहां पर आती है वो ये है कि ये वाला जो है साइन और कित आता है अपना साइन इनवर्स एक्स। साइन साइन इनवर्स एक्स जो है वो इक्वल है एक्स के, ऑलवेज, हमेशा। इसमें तो कोई टेंशन है ही नहीं। जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो कहां पर है, ये कि अगर साइन इनवर्स है और फिर क्या लिखा है साइन एक्स, तो इक्वल, अगर एक्स अपन कहते हैं तो ये एक्स हमेशा नहीं, ऑलवेज नहीं है। तो यही बात हमें समझनी है और इसी के लिए ग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। और सबसे ज्यादा समस्या तो ये कि बहुत सी जगह जाने कितने अजीब टाइप से लोग वागों ने कराया है, तो बच्चे सबसे ज्यादा अगर कभी पूछते हैं तो इसी टाइप के ये वाले क्वेश्चन रहते हैं कि सर कि ये वाला ग्राफ हमें समझ में नहीं आया। तो आज हम इसको क्लियर कर देना चाहते हैं कि ये कैसे अपन कर सकते हैं। भाई इक्वल एक्स आएगा, लेकिन ये नहीं कह सकते ये नॉट ऑलवेज है। अब भाई है कहां ये, इसके लिए इसे बिना ग्राफ के अपन सॉल्व आसानी से नहीं कर सकते। तो इसके लिए ग्राफ बनाते हैं और इसका ग्राफ भी थोड़ा परेशान कर देता है, लेकिन इतना आपको परेशान नहीं करेगा, बस थोड़ा सा समझने की जरूरत है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, पहले थोड़ी देर के लिए आप ये करो कि लेट y इज इक्वल टू साइन इनवर्स साइन एक्स। तो ये साइन इनवर्स को अपन इस टाइप से भी लिख सकते हैं कि साइन y इज इक्वल टू आ जाएगा साइन एक्स। अब अपन ये भी जानते हैं जनरल सॉल्यूशन y इक्वल क्या होता है, n पाई प्लस माइनस 1 होल पावर n, और यहां पर क्या होता है। अच्छा, दूसरी बात अपन को ये भी जानना जरूरी है कि ये कैसा फंक्शन है। नहीं, आप ये कहेंगे ये ऑलवेज है, ये ऑलवेज क्यों नहीं है, ये इसलिए कि हमने, अच्छा इसके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि पहली बात तो ये है कि इनवर्स फंक्शन होता कब है। तो इनवर्स फंक्शन होने के लिए फंक्शन का बाइजेक्टिव होना कंपलसरी है। ठीक, अब बाइजेक्टिव ये इनवर्स था, आप जानते हैं कि ये कैसा है, पीरियोडिक है, और ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक है तो कंपोजिट फंक्शन ना। साइन साइन इनवर्स एक्स कैसा कहा जाएगा, कंपोजिट फंक्शन। लेकिन इसमें हमने पीरियोडिक फंक्शन में बताया था जो अंदर वाला होता है वही होता है, तो इसलिए ये कैसा रहेगा, नॉन पीरियोडिक, मीन्स रिपीट होगा ही नहीं। बात समझ रहे हो ना, ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक। अब इसके साथ समस्या क्या रही थी, ये देखिए, ये कैसा है, नॉन पीरियोडिक, ये वाला कैसा है, पीरियोडिक। और हमने बताया जो अंदर वाला होता है वही होता है मीन्स पीरियोडिक, और पीरियोडिक मीन्स क्या होता है, रिपीटेड। भाई एक इंटरवल में वही फिर से ग्राफ प्राप्त होगा अपन को इंटरवल में, या फिर ऐसे कह सकते हैं कि वही वैल्यू मिलेगी अपन को। तो यहां पर क्या है कि भाई साइन एक्स का पीरियड क्या होता है, तो यहां तो कितना हो जाएगा भैया, 2 पाई है। तो यहां पर थोड़ा देखते हैं, अब अपन यहाँ पे आते, लेट y इक्वल क्या था, साइन इनवर्स साइन एक्स। तो साइन y इज इक्वल टू कितना हो गया, साइन एक्स। तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, n पाई प्लस माइनस 1 पावर n x। थोड़ी देर के लिए भाई n का वैल्यू क्या क्या हो सकता है, तो अपन ने यहां पे किया कि पुट n इक्वल 0, पुट n इक्वल 0। तो यहां पर कितना हो जाएगा भैया, y इक्वल ये 0 पावर 0, तो y इक्वल अपन को सीधा सीधा मिल रहा है कितना है। बस अब इस पर ही अपन को ग्राफ पर यहीं पर काम करना है। तो यहां पर ये ध्यान देने के लिए कि इसका ग्राफ कैसा बनने वाला है, ये तो बात अपन को पकड़ में आ रही है कि ये है भैया, है तो पीरियोडिक, पीरियोडिक है। और एक और बात जान लें कि साइन इनवर्स का डोमेन कितना होता है। साइन इनवर्स एक्स का अपन डोमेन जानते हैं और आपको बताया भी है कि 135
135 मीन समझ रहे हैं ना, साइन इनवर्स, फिर कौन सा आता है टेन इनवर्स, और फिर कौन सा है कोसेक इनवर्स एक्स। इनका जो अपना रेंज देना है भाई, इसका जो फाइनल आंसर देना है वो रेंज में देना है। डोमेन अपन गलत बोल रहे हैं, साइन इनवर्स साइन एक्स, फाइनल आंसर तो क्या है, रेंज ही तो प्राप्त हो रहा है। तो रेंज जो होता है वो कितना, -π/2 से लेके कितना रहता है π/2, और वो किसका, साइन इनवर्स एक्स में ये इंक्लूड है, टेन इनवर्स में ये इंक्लूड नहीं है, ठीक है ना। तो चलो उसकी तो बात पहले हो चुकी है, लेकिन पहले इसके ग्राफ पर अपन बात करते हैं। तो ग्राफ पर ध्यान देना, ये अपन इसको यहां पे लिख देते हैं, y = x हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां पर अपन ने लिया ये कितना है, इसको फिक्स कीजिएगा, इसको थोड़ा हम बढ़ाए देते हैं। आप सोच रहे होंगे क्यों बढ़ा रहे हैं, लेकिन समझने की कोशिश। इसका ये तो जरूर है कि y एक्सिस पर कैसा रहेगा, -π/2 से मीन्स +π/2 से -π/2, राइट। तो इसके लिए अपन एक लाइन खींच सकते हैं, और ये अपना क्या हो गया, पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि इसको y = π/2 बोलते हैं, ध्यान रखें। और इसको क्या कहेंगे, ये भी पैरेलल टू y एक्सिस है, लेकिन y के निगेटिव डायरेक्शन में है, तो इसीलिए इसको हम बोल सकते हैं y = -π/2। अच्छा, इसके लिए थोड़ा ग्राफ देखते हैं भाई। पुट n = 0 अपन ने रखा है, तो y = x, y = x अपन जानते हैं कि लाइन कैसी होगी, ऑरिजिन से क्या होगी, पास होगी। तो ऑरिजिन से पास होगी, तो फर्स्ट वाला तो अपना ये अपन ने कह दिया कि ये पास हो रहा है, राइट। लेकिन सबसे ज्यादा और जो कंफ्यूज करने वाला है, आप यूट्यूब पे किसी का भी वीडियो देखो, वो आपको यहीं पर सबसे ज्यादा यहाँ पे, इसके बाद से वो बिल्कुल भटका रहे हैं। तो अब इसको भी देख लो कि हम क्या करने वाले हैं, और बिल्कुल इजी है, बहुत आसान है। आप क्या करना चाहते हैं और कहां से क्या इसकी भाई वैल्यू क्या मिलने वाली है, वो सब हम लिखने वाले हैं, और वो बिना ग्राफ के पॉसिबल नहीं, ये ध्यान रखिए। और एक बात दिमाग में बिठाइए, क्लियर हो जाएगा ग्राफ कि हाँ रियल में ये बात सही थी। अच्छा, इतना अपन ने y = x का, पहले ये ध्यान दें कि ये y = कितना है, x है, ये आप अच्छे से जानते हैं, राइट। अब ध्यान से देखिए, ये पीरियोडिक फंक्शन है, ये भी बात कंपलसरी है, ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं। ये कैसा पीरियोडिक है, और पीरियड कितना है 2π। तो ये जो बना है ना, वही फिर कहां पे मिलने वाला है अपन को, 2π पे। लेकिन एक मिनट, थोड़ा अपन ये चेक करना चाहते कि भैया ये क्या है। ये कंफर्म करने के लिए आप क्या करोगे, ये पहले जान लो, ये वाला पॉइंट बता दो कि ये पॉइंट क्या है। और हम बचपन से मीन्स हाई स्कूल में तो सीखा ही है कि अगर टू लाइंस आपस में इंटरसेक्ट करती हैं तो उनको सॉल्व कर दो, हमें सॉल्यूशन प्राप्त हो जाता है। अब ऐसे नहीं सोचना कि अपन बहुत भयंकर सॉल्व करने वाले, देखो यहीं से सॉल्व हो रहा है, ये वाली लाइन यहाँ पे कट कर रही है, यहाँ पे काय का वैल्यू आपके पास पहले से गिवन है, बाई का। तो आप जानते हैं, है ना, कोऑर्डिनेट्स में ये वाला वैल्यू कितना है, π/2 है, राइट है ना। बाई का वैल्यू ये यहीं पर इस लाइन को, ये इस लाइन को कट कर रहा है ना, तो ये इंटरसेक्ट पॉइंट ये वाला ही तो है। तो बाई का वैल्यू कितना है, π/2। तो एक्स का वैल्यू कितना मिला, तो इसमें रख दो ना बाई का वैल्यू, तो एक्स का भी वैल्यू कितना मिला, π/2। तो आप जानते हैं कि इसमें यहां से यहां तक की डिस्टेंस कौन सी हुई, ये वाली। तो ये अपन आसानी से क्या बोल पा रहे हैं कि भैया ये π/2 है। लेकिन आपको पता है पीरियड कितना है, 2π। जस्ट इसी टाइप का कहां पे मिलेगा, ये 2π पे मिलेगा। कहां पे मिलेगा, 2π पे। तो भाई ये यहाँ कहीं है, और 2π कहां पे होगा, ये आप थोड़ा समझने की फुल कोशिश करेंगे। बोलो क्लियर। और दूसरी बात क्या है कि अगर हम 2π, देखो ये वाला अपन ने चलो पाई कहा, ये वैसे भी अपन जानते हैं भैया कितना होता है, 3π/2 होता है। फिर कितना आता है, तब आता है अपना 2π। तो 2π के लिए थोड़ा सा ध्यान दें,
कि ये 2 पाई पे रिपीट होने वाला है और वो भी ऐसा ही, तो कैसा जाएगा, जस्ट इसी टाइप का, तो आप रिपीट कर दो, राइट। ये अब हमारा कितना हो गया, 2 पाई के बाद फिर कितने पे होने वाला है, फिर तो आप समझ रहे हैं ना, माइनस नहीं +4 पाई पे होने वाला है। अगर इस साइड आते हैं, इस साइड भी आप जानते हैं कहां पे होगा, -2 पाई पे, तो ये वाला वैल्यू कितना होगा आप खुद समझ लें, यहीं से ये -पाई/2 पे कट कर रहा है, तो ये वाला कितना हो गया, -पाई/2 होगा। फिर क्या आएगा, यहाँ पे कहीं क्या आएगा बेटा, पाई आएगा, फिर कितना आएगा, 3 पाई/2 जानते हैं, और वो भी क्या आएगा, माइनस का, -3 पाई/2, और यहाँ पे कहीं मिलेगा कितना, -2 पाई। आप बताइएगा, बिल्कुल इसी टाइप से अगर इसको हम एडजस्ट करते हैं तो ये कहां से, ये वाला बिल्कुल इसी जैसा बनना है, तो थोड़ा बनाने की कोशिश करेंगे। ये बिल्कुल भाई, यहां तक तो आपने ये पीरियड बना दिए कि भाई ये वाला 2 पाई है, ये वाला 0 पे था, ये क्लियर। भाई यहां से यहां तक का जो गैप होता है यही तो है, ये वाला है, ये वाला, ये बोलो क्लियर। तो यहां से लेके यहां तक का जो अपन ये वाला गैप ले रहे हैं, ये वाला गैप ले रहे हैं, यही तो अपना पीरियड होता है। लेकिन इसमें अब अपन को करने वाले क्या है, ये थोड़ा ध्यान, ठीक, कि इसका ग्राफ भैया बनने वाला क्या है और कैसा बनेगा, ये थोड़ा देखते हैं। तो इसके लिए देखने के लिए आप बस ये ध्यान देंगे कि अब जो नेक्स्ट बनने वाला है, नेक्स्ट, वो नेक्स्ट क्या है। अगर यहां से स्टैक आपको नहीं हो रहा है तो थोड़ी देर के लिए अपने क्या किया था, पुट n = 0 तो y इक्वल क्या था, x था। नेक्स्ट, अगर नेक्स्ट यहां पे कर देते हैं ना, घबराना नहीं, और पुट n इक्वल कितना कह दें 1, तो देन अपना क्या जाने वाला है, तो देन y इज इक्वल टू कितना होगा भाई, पाई, और ये क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस। अच्छा, अपन ने जब स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी तो पाई माइनस एक्स का ग्राफ क्या पॉसिबल है, पाई माइनस एक्स का ग्राफ कहाँ पॉसिबल है भाई, -x है, पाई माइनस एक्स, पाई माइनस एक्स, तो -x अगर होता था तो ये x एक्स ये वाला पाई से कट करता हुआ, और वैसे तो ये इसको यहाँ पे कहीं कट करेगा, ध्यान रखना, ये वाले हिस्से को पाई पे इस साइड यहाँ पे कहीं कट करेगा, और ये वाला ग्राफ ये इस टाइप से आने वाला है, तो इसीलिए ये वाला ये है, राइट। और इसको देखने की कोशिश करते हैं, इसको देखिएगा, ये वाला कहाँ से, ये वाला भी यहाँ से -पाई से, ये देखो, ये रहा। अब सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि आपको ये बतानी है कि सर आप तो ये बताओ साइन इनवर्स साइन एक्स ये क्या वैल्यू आएंगी, और तो ठीक है, तो बस इतने से ही बनाने की कोशिश करते हैं, नहीं बाकी अलावा और लिख देंगे। तो यहाँ पे अपन देखते हैं कितना है, साइन इनवर्स साइन एक्स, और इक्वल क्या जाने वाला है ये देखते हैं। रीड दिख सकता है, थोड़ा सा रुकना, तो अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं, बिल्कुल आराम से। हमें ये बताना है कि ये है क्या, ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन कि ये क्या है सर, ये क्या है। तो आप बिल्कुल ठंडे दिमाग से देखें, तो एक अपन 11th में है ना इक्वेशन पढ़े थे स्ट्रेट लाइन, है ना, जिसका क्या था, स्लोप अगर गिवन रहता था तो y - y1 m x - x1, है ना। तो ये वाला हम यूज करने वाले हैं, क्यों, पासिंग थ्रू दी 1 पॉइंट एंड गिवन स्लोप। तो ये वाला यूज कहां करने वाले हैं, ये देखिए, ये वाला पॉइंट क्या है, आप अच्छे से देखें तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, y0, और अगर इसको हमने y0 बोला ना, तो y0 जैसे ही बोलेंगे तो इसमें x1 ये हो गया, y1 ये हो गया। लेकिन अब आप ये सोच रहे होंगे
कि इसका स्लोप क्या जाने वाला है, इसका स्लोप, राइट है ना। तो इनका इनका की स्लोप क्या जाने वाला है। अगर वहां पर आप नहीं करना चाहते तो पहले इसका बना लो, ये वाला भी वही हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा 2 पाई और फिर 0। ये तो क्लियर है कैसे, क्योंकि ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन पैरेलल टू इसके है। और इसका स्लोप कितना है बेटा 1। अगर इसका स्लोप 1 है तो इसका भी स्लोप कितना होने वाला है 1। और पासिंग थ्रू दी पॉइंट y1 का वैल्यू यहाँ पे कितना है 0, तो आप आसानी से लिख दोगे 0। और m का वैल्यू कितना हो रहा है 1, और ये कितना हो गया x माइनस, और यहाँ पे कितना बन गया भाई x1 का वैल्यू 2 पाई। तो ये आ गया y इक्वल x माइनस 2 पाई। तो ये अपना जो हो रहा है ना, इस पर थोड़ा सा ध्यान दें। तो y इक्वल कितना हो गया, इस लाइन का नाम है y इक्वल x माइनस 2 पाई, राइट। बहुत सही। अब इस पर आ जाए तो यहां से अगर वही फिर से फॉर्मूला लगाएं, फिर से ध्यान दें कि ये वाला भी पॉइंट वही हो रहा है -2 पाई और 0। तो क्या हो जाएगा उसमें, अगर उसी में अपन जाते हैं स्लोप वही है ना, ये ध्यान दें। स्लोप कितना है 1, तो आप जैसे ही उसमें वैल्यू रखेंगे तो y1 का वैल्यू कितना हो रहा है उसमें 0, और m का वैल्यू कितना हो गया 1, तो ये क्या हो जाएगा x, और माइनस माइनस क्या हो गया प्लस। तो इसीलिए इसको आसानी से आप लिख पाओगे y इक्वल कितना x प्लस 2 पाई। और आगे बढ़ो, अगर ये वाली बात है तो थोड़ा ध्यान दें, अच्छे ठंडे दिमाग से समझने की कोशिश करो कि सर ये वाला तो कितना रहा x माइनस कितना रहा 2 पाई। और पहले भी अपन आप बता चुके हैं क्या, यहाँ पे बाई एक और आया था n इक्वल 1 रखा था तो कितना था y माइनस एक्स। तो जब y माइनस एक्स मिला तो y माइनस एक्स पाई माइनस एक्स, बाई इक्वल कितना था पाई माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स की बात करें तो पाई माइनस एक्स तो सर इसको ही कहा था, और रियल में ये भी है देखो इसमें। तो इसीलिए क्या कहेंगे y इक्वल कितना हो जाएगा पाई माइनस एक्स। से समझने की कोशिश करो, अगर ये वाला पाई माइनस एक्स है तो भैया ये वाला क्या है, ये वाला, क्योंकि इसमें तो देखा अपन ने कौन माइनस का हो रहा है ना ये। अब इसमें से अगर इसका स्लोप पकड़ने की कोशिश करोगे, इसका स्लोप तो कितना हो रहा है ये -1 हो रहा है। अगर -1 हो रहा है तो भाई पासिंग थ्रू दी पॉइंट ये वाला कौन सा है, ये वाला कितना है -पाई और 0 है। लो, और फिर इसी वाले पॉइंट में आ जाते हैं, चलो इसमें आ y माइनस y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू, y1 का वैल्यू इसमें कितना है 0, ये रहा 0 -1। क्यों भैया ये वाली लाइन और इसके कैसी है पैरेलल है, तो पैरेलल है तो कितनी लेंगे माइनस का 1, भाई x का कोफिशिएंट वही है। और फिर कितना आया x और माइनस 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 क्या हो जाएगा बेटा प्लस हो जाएगा। तो ये आपका जो हो गया ना वो प्लस पाई हो गया। तो मीन्स क्या आने वाला है, तो इसीलिए ये तो आने वाला है कितना y इक्वल, और ये तो सेम हो गया कितना आ गया पाई माइनस, अच्छा माइनस का x टोटल। तो ये तो आपका सीधा सीधा आ गया -पाई और कितना हो गया -x। तो ये अपना जो बन रहा है वो कितना बना बाई इक्वल -पाई और -x। अब आ जाए, आप समझने की फुल कोशिश करना इसको। देखो पहली बात, ये x का y का वैल्यू, ये y ही है, ध्यान देना fx को ही y बोलते हैं। तो यहां पर अगर ध्यान देते हैं तो y इक्वल कितना है x, लेकिन है कहां से कहां तक थोड़ा सा ध्यान दें, -पाई/2 से +पाई/2। तो इसीलिए यहां पे लिखते हैं -पाई/2 से, और कितना लेंगे लेस देन इक्वल लो पाई/2। कितना आ रहा है भैया x आ रहा है, और उससे ऊपर जाते हैं
उससे ऊपर अगर थोड़ा जाए तो माइनस वाला, ये वाला वैल्यू कहां से कहां तक है, अगर इसको संभालने की कोशिश करोगे तो -3π/2 से ये वाला है ना, ये वाला हिस्सा है ना, और कहां से -3π/2 से -π/2 तक कितना आता है, -π -x, लेकिन है कहां से -3π/2 लेस देन इक्वल x और लेस देन कितना रहेगा -π/2। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये -π/2 इक्वल क्यों नहीं लगा रहे, अगर लगा भी दोगे ना, अगर -π/2 दोनों में भी रखोगे, इसमें भी रखोगे, इसमें सेम वैल्यू देगा, एक ही देगा, ऐसा नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लगा सकते हो। अब नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, इसके लिए इस पर आओ, तो ये वाला कहां से कहां तक है भाई, एक थोड़ा ये सा वाला भी कैमरा वैल्यू है, साइड कर दीजिए। चलो इसको थोड़ा सा गड़बड़ हो रहा है, अब ठीक है। हाँ जी। अब यहाँ पर फिर से आते हैं अपन, ये x आ गया, अब क्या आया था π-x आया, लेकिन π-x है कहां से कहां तक, π-x है π/2 से लेके 3π/2, तो आप आसानी से कह सकते हैं π/2 है ना, लेस देन इक्वल x, और लेस देन कितना कह सकते हैं 3π/2। नेक्स्ट, अगर इसका वैल्यू कहते हैं ये, तो ये x-2π भी वैल्यू दे रहा है, लेकिन कब दे रहा है, कहां से कहां तक है भाई, नहीं है, तो इसके लिए आपको y इक्वल π/2 था, यहां से नहीं है, इसको ये बनाओ, और यहाँ पे ये तो 3π/2 से तो है ही, ये आप वैसे भी जानते हैं कितना आने वाला है, नहीं, तो ये वाला पॉइंट रख दो इसमें, कितना भाई, y की प्लेस पे रखना है आपको, कितना π/2, तो जैसे ही π/2 रखोगे 2π इधर आ जाएगा, हो गया, तो ये अपना आ रहा है 5π/2, तो इसीलिए ये वाली जो वैल्यू है ये यहां से यहां तक है, और कहां से कहां तक है 3π/2 से लेके लेस देन इक्वल x लेस देन 5, राइट। आगे भी बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है, फिर आप पीरियड की बात फिर से आ गई, पीरियड कितना था 2π, ये 2π, ये वाला 0 -2π, आगे 4π भी आगे आ जाएगा, है ना, इसी टाइप। तो अब तो हमें उम्मीद है कि बन जाना चाहिए, लेकिन ज्यादातर बच्चों के दिमाग में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन आता है कि सर ये क्यों लगे इस टाइप, क्या है भाई, डायरेक्ट ही एक वैल्यू रख देते, एक्स से क्या परेशानी थी भाई, ये जानना जरूरी, यहाँ पे फिर से ये इनवर्स फंक्शन है, और इनवर्स फंक्शन का बाइजेक्टिव होना कंपलसरी है। बाइजेक्टिव होने के लिए क्या होना जरूरी है, 1 1 एंड ऑन 2। अगर 1 1 और ऑन 2 की बात अगर अपन करते हैं, तो 1 1 और ऑन 2 लाने के लिए अपन ग्राफिकली जानते हैं, ग्राफिकल, है ना, तो ग्राफिकली में हमने आपको बताया था, आप ग्राफ में आते हैं, तो ग्राफ में हमने ये देखा था कि भाई ये स्ट्रेट लाइन है, और हॉरिजॉन्टल लाइन केवल एक जगह कट करेगी, तो ये 1 1, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि भैया कोडोमेन इक्वल का के होना चाहिए रेंज के, चलो ये तो ठीक था, लेकिन आपको ये भी बताया कि अगर ये वाला ग्राफ है और हॉरिजॉन्टल लाइन ये कट कर जाएगी दो जगह, तो ये फंक्शन भैया 1 1 नहीं होगा। तो यहां पर भी देखने की कोशिश करो, ये ग्राफ अपन ने देखा कि ये इस टाइप से ऐसा जा रहा है, आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे टोटल में कट कर जाएगा भैया, वैसे ऑल ओवर 1 1 नहीं है, बाइजेक्टिव नहीं है, इसलिए इन्वर्टिबल पॉसिबल नहीं है, केवल काय के लिए 1 1, तो इसीलिए इसके टुकड़े वीडियो चिपक गई। एक
तो हम तो बस ये ही समझना चाहते थे कि भाई यहां से लेके और ये यहां तक, आप बताओ 1 1 है, राइट 1 1, फिर यहां से लेके यहां तक कैसा है 1 1 है, क्योंकि जैसे ही कट करोगे हॉरिजॉन्टल लाइन से तो क्या रहेगा 1 1 रहेगा, लेकिन वैल्यू हर स्टेप में अलग अलग जा रही है। तो इसी टाइप से अपन कॉस इनवर्स, साइन इनवर्स, और नहीं तो कॉस इनवर्स का हम बाद में बताते हैं। आज हम आप यही समझिएगा कि साइन इनवर्स साइन एक्स का ग्राफ क्या होता है और किस टाइप से आप बनाने की कोशिश करो। हो सकता है अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप हमें बताइएगा। कॉस इनवर्स में और थोड़ा कोशिश करेंगे कि ज्यादा इजी तरीके से हो जाए, इसमें थोड़ा 2D में चले गए, लेकिन उससे बताना थोड़ा जरूरी था कि आप ये जल्दी से स्ट्राइक हो गया, नहीं तो ये गड़बड़ करता। आज इतना ही।